नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन किया था। तत्पुरुष समास के मैंने बताए थे दो मुख्य भेद होते हैं। उनमें सबसे पहला भेद व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पदों का विग्रह करते समय विभक्ति अलग अलग प्रकट होती है, ये हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास अर्थात जिसका दूसरा नाम है कर्मधारय समास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कर्मधारय समास अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष समास की। समानाधिकरण तत्पुरुष समास है वो कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, ये जानेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में होता है, सबसे पहली चीज़ होती है विशेषण और विशेष्य। ये दो चीज़ें आती हैं, विशेषण और विशेष्य। विशेषण, अब समझना यह है कि विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती हो, उस शब्द को कहते हैं विशेषण। ठीक है, जिस शब्द के माध्यम से संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बताई जाती हो, विशेषता बताई जाती हो। और विशेष्य होता है वह संज्ञा या सर्वनाम, अर्थात वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, वह होता है विशेष्य। और विशेषण होता है जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जा रही हो। जैसे एक शब्द आता है काला घोड़ा। काला घोड़ा शब्द है, तो इस शब्द के माध्यम से हम समझेंगे कि काला घोड़ा शब्द में अब आप लिखेंगे काला घोड़ा शब्द है, तो यहाँ पर कोई पूछे आपसे कि विशेषण और विशेष्य बताइए, तो काला क्या है? घोड़ा। घोड़ा कैसा है? काला है। ठीक है, तो काला शब्द क्या है? घोड़े की क्या है? विशेषता है, इसलिए यह काला शब्द क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, और यह काला शब्द है वो विशेषता किसकी है? घोड़े की है, इसलिए यह घोड़ा शब्द क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस शब्द के माध्यम से किसी चीज की विशेषता प्रकट हो रही हो, उस शब्द को कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ घोड़े की विशेषता है काला होना, तो यहाँ घोड़ा शब्द है वो क्या है? विशेष्य, और यह है विशेषण। ठीक है, विशेषण और विशेष्य में भेद यही है कि जिस शब्द के माध्यम से विशेषता प्रकट हो रही हो, वह शब्द होता है विशेषण, और जिस शब्द के जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वह होता है विशेष्य। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास में अर्थात इस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक है, हम उदाहरण लेते हैं। शब्द आता है कृष्ण सर्पः। शब्द को देखने मात्र से ही हमें पता लग रहा है कि कृष्ण सर्पः शब्द है, उसमें क्या है? कृष्ण यानी काला, और सर्प है ना, सर्प कैसा है? काला है, यह पता लग रहा है। तो कृष्ण सर्पः शब्द में देखते ही पता लग रहा है कि समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो इस समास का हम करेंगे कृष्ण है, कृष्ण है च असौ सर्पः, ये समास विग्रह हो जाएगा। कृष्ण सर्पः शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण है, देखो कृष्ण शब्द है। अब यहाँ सर्प शब्द कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है। ठीक है, और तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों में लिंग एक जैसा ही होता है। यहाँ पुल्लिंग है तो ये कृष्ण शब्द की भी क्या होगा? पुल्लिंग का होगा, कृष्ण है। च असौ, अब आप कहोगे कि ये च असौ कहाँ से आ गया? तो च असौ इसलिए आ गया क्योंकि यदि किसी शब्द में ये जैसे ये कर्मधारय समास है या समानाधिकरण तत्पुरुष है, इसका समास विग्रह करते समय क्या किया जाता है? यदि जो उत्तर पद है वो पुल्लिंग का है तो आपको बीच में च असौ लगाना है, और यदि स्त्रीलिंग का है तो च इयम लगाना है। ठीक है, और यदि शब्द नपुंसक लिंग का आए यहाँ तो च
तत्, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है। कृष्ण है पुल्लिंग है, च असौ सर्प है। तो यहाँ पर समास पूछा जाए तो कौन सा होगा? कर्मधारय समास। ऐसे ही शब्द आता है हरित मरीचिका, शब्द है हरित मरीचिका। तो यहाँ मरीचिका यानी मिर्च कैसी है? हरी। विशेषण आ रहा है, ये हरित शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण को लिख दो, उसके बाद में च असो, च इयम या च तत्, इनमें से कोई एक जो लिंग यहाँ प्रकट हो रहा है उसके हिसाब से रखो, और अंत में जो संज्ञा शब्द है वो लिख दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ हरित शब्द, ये मरीचिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हरिता च इयम मरीचिका, इस प्रकार का शब्द हो जाएगा। और समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय समास, हरिता च इयम मरीचिका। ठीक है। इसी प्रकार से और शब्द हम लेते हैं, रक्तांबुजः, शब्द आता है रक्तांबुजः, रक्तांबुजम शब्द है। तो यहाँ पर अंबुजम यानी, अंबुज यानी क्या होता है? अंबु यानी जल, और जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द है अंबुज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रक्तम। ये देखो अंबुजम शब्द क्या है? यहाँ नपुंसकलिंग का आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रक्तम च तद अंबुजम, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। समास विग्रह क्या हो जाएगा? रक्तम च तत् अंबुजम। इसी प्रकार शब्द आता है, देखो यहाँ हमने एक लिया पुल्लिंग का, एक लिया स्त्रीलिंग का और एक लिया नपुंसकलिंग का, तीनों ही उदाहरण यहाँ ले चुके हैं हम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं। महात्मा शब्द है महात्मा, तो महात्मा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? महान च असौ आत्मा। ठीक है। महान च असौ आत्मा, महात्मा शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार शब्द आता है महर्षि। महर्षि शब्द में आपको पूछ लिया जाए संधि कौन सी है, तो क्या बताओगे? बिल्कुल, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। और समास पूछा जाए तो कर्मधारय समास है। क्या हो जाएगा? महान च असौ ऋषि, महान च असौ ऋषि। ठीक है। इसी प्रकार शब्द आता है उत्तम जन है, उत्तम जन है। उत्तम जन है शब्द का समास विग्रह करेंगे, क्या होगा? जन कैसा? उत्तम। तो सामासिक यहाँ विशेषण विशेष से आ रहे हैं, इसका मतलब कर्मधारय समास है। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? उत्तम है च असौ जन है, इस प्रकार का समास विग्रह हो जाएगा, है ना। उत्तम है च असौ जन है। देखो इसी शब्द को हम चासौ ऐसे दीर्घ संधि करके, देखो च में ए आ रहा है, बाद में ए है, तो दीर्घ संधि लग करके आ भी बन सकता है, और कहीं कहीं चासौ इस प्रकार का रूप भी लिखा होता है। उत्तम है चासौ जन है। ऐसे ही चयम का चेयम भी लिखा था, हरिता चेयम मरीचिका, इस प्रकार का शब्द भी आ सकता है। शब्द आता है पुण्यात्मा। पुण्यात्मा शब्द क्या है? पुण्यात्मा। तो पुण्यात्मा शब्द का हम करेंगे समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा? पुण्य है, आत्मन शब्द है वो पुल्लिंग का ही है, पुण्य है च असौ आत्मा, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार शब्द आता है, और हम शब्द लेते हैं, शब्द आता है श्वेत पत्रम। श्वेत पत्रम क्या हो जाएगा? श्वेत पत्रम का बिल्कुल पत्रम नपुंसकलिंग का शब्द है, तो श्वेतम च तद पत्रम, हाँ बिल्कुल, श्वेतम च तद पत्रम, इस प्रकार का समास विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द और लेते हैं अपन, शब्द आता है पीताम्बरम। पीताम्बरम, पीताम्बर शब्द है, उसमें भी क्या होता है?
पीताम्बरम नपुंसकलिंग का आ रहा है तो पीतम पीतम च तद अंबरम, इस प्रकार का शब्द समास विग्रह में हमें मिलता है। ठीक है, पीतम च तद अंबरम, इस प्रकार से हो जाता है पीताम्बरम। तो मैं समझता हूँ कि विशेषण विशेष्य वाला जो कर्मधारय समास का बिंदु है वो आपको समझ में आ गया होगा। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहाँ होता है? कर्मधारय समास एक तो परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ शब्द में विशेषण और विशेष्य आ रहा हो तो वहाँ कर्मधारय समास हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार है इसका वो भी हम देख लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो कर्मधारय समास है इसी का जो एक और है, एक और जैसे विशेषण विशेष्य के अलावा भी एक और परिस्थिति है जहाँ कर्मधारय समास हो सकता है। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं और इसमें एक परिस्थिति कौन सी आती है? उपमान, उपमान और उपमेय, ये यदि किसी शब्द में आ जाएं तो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। उपमान और उपमेय आने पर भी कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अब आप कहोगे कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है? तो उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जा रही हो या जिसके साथ समानता बताई जा रही हो, जिसके गुण समान हो, और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे एक शब्द है चंद्रमुखी, शब्द क्या है? चंद्रमुखी या चंद्रमुखम, ऐसा एक शब्द है चंद्रमुखी। ठीक है, तो मुखी अर्थात मुंह वाली, किसके जैसे मुंह वाली? चंद्रमा के जैसे मुंह वाली। चंद्रमुखी शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा के समान मुंह वाली। किसी नायिका की यहाँ वर्णन किया जा रहा है, नायिका का, कि उसका मुंह है वो कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर चंद्रमा है वो क्या है? पारलौकिक वस्तु है ना। साधारण वस्तु कौन सी है जिसकी विशेषता, जिसकी मान लो तुलना की जा रही है, वो क्या है? मुख। ठीक है, और किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है, तो ये चंद्रमा क्या हो गया? ये हो जाएगा उपमान, और मुंह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमेय। समझ रहे हो? कहने का मतलब है जिसके साथ तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है, वह होता है उपमान, और जिसकी तुलना या समानता की जा रही है वह होता है उपमेय। ठीक है, तो जिन शब्दों में उपमान और उपमेय की स्थिति प्रकट हो रही हो, उपमान और उपमेय आ रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में भी समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। कुछ उदाहरण इस परिस्थिति के भी हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शब्द आता है घनश्याम, शब्द आता है घनश्याम। ठीक है, शब्द है घनश्याम है। अब जो इसका समास विग्रह कैसे करते हैं हम? उपमान को सबसे पहले लिख देते हैं, उपमान, उसके बाद तुरंत बाद क्या लिख देंगे? यू शब्द को लिख देंगे, और उसके बाद शेष जो अंश है उसको लिख देंगे। ठीक है, यह है इसका समास विग्रह करने का तरीका, कह सकते हैं हम, सूत्र कह सकते हैं। उपमान के तुरंत बाद यू लिख दो और आगे जो शेष है वो अंश लिख दो, तो उपमान उपमेय कर्मधारय समास है, उसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, घनश्याम शब्द है, तो आपको शब्द को देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर उपमान क्या है और उपमेय क्या है। घन यानी बादल और श्याम यानी काला, कृष्ण। बादल के समान क्या है? काला है रंग। तो काला किसके जैसा है? बादल के जैसा। तो यहाँ घन शब्द क्या है? उपमान है, और श्याम शब्द क्या है? उपमेय है। तो यहाँ लिख देंगे घन यू, उपमान लिख दो, उसके बाद यू शब्द लिख दो, और
श्याम है, इस प्रकार का शब्द इसका हो जाएगा क्या, समास विग्रह। ठीक है, घन इव श्याम। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आता है चरण कमलम, चरण कमलम। तो यहाँ चरण है, यहाँ ऋण आएगा बीच में, चरण कमलम। ठीक है, तो यहाँ कमल के जैसे क्या है, किसी नायिका के चरण हैं, तो कमल के साथ की जा रही है तुलना, इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर उपमान पहले आ रहा था, यहाँ उपमान क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द को देखोगे कि यह लौकिक वस्तु चरण है और अन्य जो वस्तु है जिसके साथ समानता, या चरण कैसे हैं, कोमल हैं, इसलिए किसी के चरणों की तुलना या समानता किसके साथ बताई जा रही है, कमल के साथ। भाई कमल भी क्या होता है, कोमल, कमल का भी गुण क्या है, कोमलता, और किसी के चरण हैं वो भी क्या है, कोमल हैं, इसलिए यहाँ दोनों में उपमान उपमेय हो रहा है। तो यहाँ कमलम ऐसे लिख दो, कमलम इव। अब चरण हैं वो कितने, नायिका की बात हो रही है तो यहाँ चरण कितने होंगे, 2, निश्चित रूप से। ऐसा तो है नहीं किसी का एक चरण कोमल है और एक कठोर है, इसलिए यहाँ चरणौ शब्द का प्रयोग करेंगे द्विवचन में, कमलम इव चरणौ, कमल के समान पैर, दोनों पैर, अर्थात एक पैर कमल के समान हो और दूसरा कठोर हो, ऐसी बात नहीं हो सकती है। इसी प्रकार शब्द आता है शोक सागरः, शोक सागरः, शब्द आता है शोक यानी दुख का सागर, है ना, तो सागरः इस प्रकार का हो जाएगा, शोक सागरः का क्या हो जाएगा, सागरः इव शोकः, समुद्र के जैसा शोक, दुख, पीड़ा, इतनी पीड़ा हो रही है। ऐसे ही शब्द आता है क्रोधाग्नि, शब्द है क्रोधाग्नि, तो क्रोध कैसा, अग्नि के जैसा, अग्नि की लपटें खतरनाक होती हैं, धधकती अग्नि की लपटें, ठीक इसी प्रकार से क्रोध भी खतरनाक होता है। तो अग्नि ही इव क्रोध है, इस प्रकार से हो जाएगा, अग्नि इव क्रोध है, क्रोधाग्नि का समास विग्रह हो जाएगा। ऐसे ही पाद पद्मम हो सकता है, पाद पद्मम, पाद यानी होता है चरण, पद्म यानी होता है कमल, वही इसी का रूपांतरण है यहाँ। तो पद्मम इव, पैर भी 2 हैं तो पादौ, यहाँ पादौ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पद्मम इव पादौ। इसी प्रकार से शब्द आता है नृसिंह है, नृसिंह है, नर कैसा, शेर के जैसा, तो यहाँ हो जाएगा शेर उपमान है यहाँ, और नृ क्या है, उपमेय, तो सिंह है इव नरः, इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आता है, और हम शब्द लेते हैं जैसे मुखारविंद शब्द है, मुखारविंद, मुखारविंदम, तो मुखारविंदम शब्द में क्या होगा, मुख कैसा है, अरविंद यानी कमल के जैसा है, तो अरविंदम, अरविंद यानी कमल होता है, अरविंदम इव मुखम, इस प्रकार का शब्द हो जाएगा। तो कहने का मतलब है उपमान उपमेय यदि किसी शब्द में हो तो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है, और समास विग्रह करते समय पहले उपमान लिख दो, उसके बाद इव शब्द को लिख दो, और बाकी जो उपमेय बचा हुआ है वो अंत में लिख दो। या आप इसी को जैसे श्याम है घन इव, यानी इस चीज़ को पहले रख दो और इसको बाद में ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं, समास विग्रह वो भी सही है, लेकिन ये क्रम इन दोनों का यही रहना चाहिए, यानी उपमेय के तुरंत बाद इव आना आवश्यक है, उपमेय के तुरंत बाद ये साथ रहेंगे दोनों। ठीक है ना, इन दोनों को साथ रखना अनिवार्य है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक है, जैसे कमलम इव चरणौ कह दो, या चरणौ
इसको पहले ले लो, कमलम इव, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या फिर शोकः सागरः इव, इस प्रकार हो सकता है, नरः सिंह इव, इस प्रकार भी हो सकता है। तो इसके अलावा एक और सूत्र आता है, उसके भी कुछ उदाहरण हैं। किम क्षेपे, एक सूत्र आता है कर्मधारय समास में ही, जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का दूसरा नाम है कर्मधारय समास, उसमें किम क्षेपे सूत्र क्या कहता है कि यदि किम शब्द है ना, कौन सा शब्द, किम या इसके जो समानार्थी शब्द है, समानार्थी जो शब्द हैं वो आ जाएं और अर्थ यदि निंदा अर्थ में काम में हो रहा हो, किस अर्थ में, निंदा अर्थ में इनका प्रयोग किया जा रहा हो, तो वहाँ पर भी समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। समझ गए ना। किम क्षेप्य सूत्र क्या कहता है कि यदि किम अथवा इसके समानार्थी कोई शब्द किसी शब्द में आ रहे हों और शब्द का प्रयोग निंदा अर्थ में किया जा रहा हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है। और समास विग्रह है वो किस प्रकार से होगा, इस किम के स्थान पे क्या होगा, ये हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक शब्द आता है किम राजा, किम राजा, तो यहाँ आपको पूछा है किम राजा, तो किम राजा शब्द में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। किस सूत्र से, किम क्षेपे, कैसा राजा, कुत्सित, अर्थात निंदा का यहाँ वर्णन है, निंदित राजा है, कुत्सित है राजा, इस प्रकार का शब्द हो जाएगा समास विग्रह, और समास का नाम कर्मधारय समास। इसी प्रकार से कुमार्ग शब्द हो सकता है, शब्द है कुमार्ग, कुमार्ग है, क्या हो जाएगा, कुत्सित है मार्ग है, इस प्रकार का शब्द हो जाएगा। ठीक है। और समास का नाम कर्मधारय। ऐसे ही शब्द आता है कुमति, शब्द है कुमति, तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है मति शब्द, तो कुत्सिता, इस प्रकार का शब्द हो जाएगा, कुत्सिता मति। ठीक है, कुत्सिता मति। इसी प्रकार से एक शब्द, अंतिम शब्द और लेते हैं हम, जैसे कुसंगति, कुसंगति, तो क्या हो जाएगा, कुत्सिता, कुत्सिता, संगति शब्द भी स्त्रीलिंग है, तो कुत्सिता संगति। अब देखो यहाँ अनुस्वार ये नहीं लिख करके इसको पंचम वर्ण के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, कुसंगति ही, कुत्सिता संगति। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास का ही जो दूसरा भेद था, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, उसी का दूसरा नाम है कर्मधारय समास। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो है वो अच्छा लग रहा है, कर्मधारय समास आपको समझ में आया होगा। इसी के अन्य उदाहरण हैं वो पुस्तकों में आप और देख सकते हैं, ताकि और अधिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। जय हिंद, जय भारत।